नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। जी हां, मोदी सरकार और देश के राष्ट्रपति के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम नेता मौजूद तो थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में देश का राजा, देश की जो गर्व है द्रौपदी मुर्मू, जो देश के राष्ट्रपति हैं, वो नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या मोदी सरकार और देश के राष्ट्रपति के बीच में तस्वीर ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, और ये हालात हैं तो समझ लीजिए कि फिर आने वाले वक्त में यानी कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ दलित वोट बैंक, महिला वोट बैंक, बल्कि आदिवासी वोट बैंक भी बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे। वो रिपोर्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। जी हाँ, देश की राष्ट्रपति बनने के बाद क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति की संपत्ति बढ़ी है, अचूक पैसा उनके पास आया है, या फिर तमाम और चीज़ें उन्होंने अपने नाम करवाई हैं। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। क्या है वो ये रिपोर्ट, देखिए खबर। मोदी सरकार और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच में एक लंबी दीवार खिंचती नजर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू और मोदी सरकार के बीच में जिस तरीके के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला नेता हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनका समर्थन किया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बीते कुछ समय से द्रौपदी मुर्मू और मोदी सरकार के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। द्रौपदी ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। बाद में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया और पति भी छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा से भाजपा के साथ ही की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायंगरपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 तक वे वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। साल 2002 से 4 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर भी बनी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। खबर सामने आई है कि द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति की अगर बात करें तो संपत्ति में बड़ा इजाफा के साथ साथ माना जा रहा है कि उन्होंने कई गाड़ियां या कई घर अपने नाम करवाए। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो घर नाम करवाए वो ज़्यादातर उन लोगों की मदद के लिए जिन लोगों को घर नहीं है, बेघर हैं, उनको मदद करवाया जा सके। हालांकि ये खबर निकलकर भी सामने आती है कि द्रौपदी मुर्मू ने ज़्यादातर जो कमाई है वो गरीबों की मदद के लिए, लोगों के भलाई के लिए दी है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का एक बड़ा समर्थन किया, राष्ट्रपति चुनाव के वक्त सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ रहे, लेकिन जो तस्वीर अब की नज़र आ रही है वो ये है कि क्या सरकार और राष्ट्रपति के बीच में ठीक नहीं चला, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या 2024 से पहले बीजेपी को झटका लगेगा।
तो ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें सीधे सीधे तौर पर हमने अपने दर्शकों को बताया और बाकायदा दिखाया भी कि कैसे मौजूदा वक्त में देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू ने संभाली, उनके बाद ना सिर्फ उनकी संपत्ति में एक अचूक बड़ा विस्तार तो देखा ही जा रहा है, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति जो है वो सरकार को लेकर एक बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति और सरकार के बीच में नहीं बन रही है, तो क्या आने वाले वक्त में सरकार को रद्द करने या अयोग्यता को लेकर एक बड़ा फैसला राष्ट्रपति की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार देश के राष्ट्रपति के साथ है, देश की जनता जो है वो राष्ट्रपति के साथ नजर आ रही। तो जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो कहीं ना कहीं बताती कि आने वाले समय के अंदर विपक्ष और देश के राष्ट्रपति मिलकर एक बड़ा फैसला अगर ले लेते हैं या ले सकते हैं, तो इसका जो नुकसान है क्या वो मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।